आज जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके डेरिवेशन और इसकी डेफिनेशन में आएंगे। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है। आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि जब भी कोई पॉइंट चार्ज होता है तो वो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमने सपोज कर लिया एक चार्ज Q1 जो है पॉइंट P1 पर है, तो इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक चार्ज लाएंगे इनफाइनाइट से Q2 और वो हम लेके आएंगे Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से जब हम Q2 चार्ज को लाएंगे तो जितना वर्क डन हमें करना होगा ना, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यही सब कुछ हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज and the total amount of work done in bringing the various charge to their respective position from infinite, यानी कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना होता है वो जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट चार्ज Q1 को हमने लेट कर लिया कि पॉइंट P1 पर है, और एक अनदर पॉजिटिव चार्ज Q2 को हमने लेट कर लिया इनफाइनाइट पर है, Q1 से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो वो सब कुछ हमने लिख लिया। अब आप बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि Q1 के कारण पॉइंट P2 पर आप V की वैल्यू बता दो, तो आप V की वैल्यू कितनी बताओगे कि V इक्वल टू क्या होता है सर, 1/4πε0 Q1/R। क्यों? क्योंकि हम ड्यू टू Q1 निकाल रहे हैं, एट पॉइंट P2 निकाल रहे हैं, और पॉइंट P2 की Q1 से जो डिस्टेंस है वो R है। आप पहले जानते हो, पहले आपने पढ़ रखा है कि पॉइंट चार्ज से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4πε0 Q1/R। अब आपने ये डेफिनेशन में पहले ही पढ़ लिया है कि W इक्वल टू क्या होता है, QV होता है। तो W इक्वल टू QV। तो अभी हम अगर W निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं, तो पहले V की वैल्यू देखो 1/4πε0 Q1/R। जो यहाँ Q था वो क्या है, Q2 है, तो Q की जगह हमने क्या रख दिया, Q2। तो W इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/R। हमने पहले ही कह दिया है कि जो हमारा वर्क डन होगा वही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसे U से डिनोट करते हैं। तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2/R। क्लियर हो गया टॉपिक। मेन डेफिनेशन याद रखो, बाकी तो आपको यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा। क्लियर, ठीक है, ओके। बाकी जो भी होगा आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, लेकिन वहाँ पे हमने केवल एक पॉइंट चार्ज पे निकाली थी। अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारे चार्ज ले लेंगे और इन सारे के सारे चार्जों पे हम टोटल निकालेंगे फिर कितना होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, वहाँ पर एक चार्ज के लिए निकाला था तो 1 के लिए केवल W निकाल दिया था। अब बहुत सारे हैं तो W1 + W2 + W3 इस टाइप से हम सबको ऐड कर लेंगे। तो वही हमने किया है। हमने क्या किया, देखो एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, और इससे R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, चार्ज लिया Q1, R2 डिस्टेंस पे Q2, R3 पर Q3, R4 पर Q4 और Rn डिस्टेंस पे Qn लिया है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे ऐसी कंडीशन में। सबसे पहले हम Q1 को Q1 के से निकालेंगे। तो Q1 के लिए क्या हो जाएगा, W1 1/4πε0 Q1 × Q/R। सेम W2 निकालेंगे Q2 के लिए, तो 1/4πε0 Q2 Q/R2। फिर W3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q3 Q/R3। सेम वही करना है पहले की तरह। तो अब ऐसे बहुत सारे हैं तो सबको ना निकाल के हम सीधे N के लिए निकाल लेंगे। तो N वाले के लिए लाने के लिए क्या करेंगे, WN कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और Q की जगह क्या आ जाएगा, QN आ जाएगा। अब टोटल वर्क डन हमें निकालना है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू W1 + W2 + W3 + ... WN। तो देखिए मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया है, मैं W1 की वैल्यू रखता, ये रखता, W2 की रखता, ये W3 की ये, और WN की ये। तो देखिए सब में देखो 1/4πε0 Q कॉमन है, 1/4πε0 Q सब में कॉमन है, मैंने पहले ही बाहर ले लिया। अब W1 की वैल्यू क्या रहेगी फिर, केवल Q/R1
W2 की क्या रह गई, Q/R2, सेम W3 की Q/R3, Q3/R3, और डॉट 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 करके Wn की क्या रहेगी, Qn/Rn। रख दिया सबको। तो देखिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि W इक्वल टू क्या है, U है, तो U कितना आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 प्लस डॉट 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 Q1/R1। तो इस तरीके से आप आगे के न्यूमेरिकल्स में जब आपसे कहा गया होगा कि सिस्टम बहुत बड़ा हो, बहुत सारे चार्ज उसमें हो, टोटल एनर्जी फाइंड करो, तो आप सबका निकाल लोगे, पहले U1 U2 U3 डॉट 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 UN तक, फिर सबकी काउंटिंग कर लोगे। क्लियर हो गया टॉपिक, ठीक है। एनर्जी का एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद देखो क्या करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, वो कह रहा है 3 चार्ज प्लस Q प्लस 2Q एंड माइनस 4Q आर प्लेस्ड ऑन द 3 vertices ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of each side 0.1 meter. Calculate electrostatic potential energy of the system. Take Q equal to 10 की पावर -7 कूलम। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे, आप एक डायग्राम बनाओगे। आपसे क्या कहा है, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, इस पर एक वर्टिक्स पे प्लस Q चार्ज है, एक पर प्लस 2Q है, एक पर -4Q है, और हर साइड जो है 0.1 मीटर की है। तो अब आप क्या करोगे, आपसे कहा है कि इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर दो। तो आपको पता है कि 3 पॉइंट है, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 लगाएंगे, तो निकालते हैं। U इक्वल टू कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। अब देखिए U1 क्या होगा, तो U1 क्या होगा, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो, तो हमें पहले ही पता है U इक्वल टू क्या होता था 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो इस टाइम पे Q1 क्या है, प्लस Q, और Q2 क्या है, प्लस 2Q। तो U1 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 मतलब कि प्लस Q, Q2 मतलब कि प्लस का 2Q/R। सेम बच्चों इन दोनों के बीच निकालेंगे जब 2Q और -4Q के बीच, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 2Q इंटू -4Q/R। फिर इन दोनों के बीच निकालेंगे -4Q और Q के बीच, तो 1/4πε0 Q इंटू -4Q/R निकल गया। अब देखिए बच्चों 1/4πε0 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 तीनों में कॉमन था, बाहर ले लिया। Q इंटू Q Q स्क्वायर, Q इंटू Q Q स्क्वायर, Q इंटू Q Q स्क्वायर, तीनों में Q स्क्वायर कॉमन आ रहा था, बाहर ले लिया। अपॉन में R यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, बाहर ले लिया। अब क्या बचा देखो, इधर 2 रह गया, इधर 2 4 जा 8 रह गया, लेकिन माइनस का, और इधर माइनस का 4 रह गया। तो देखिए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q स्क्वायर था और Q की वैल्यू कितनी दी है, 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7। उसके बाद देखिए बच्चों 8 और 4 12 हो गया, 12 में 2 माइनस हुआ 10, लेकिन माइनस का, तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये जो है हमारा पहले 10 था, लेकिन ये अपॉन में 0.1 था R की वैल्यू, जब ये पॉइंट हटाया तो फिर मुझे ये 10 बनाना पड़ा। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद काउंटिंग देखते हैं। देखिए माइनस तो ऐसे ही रहा, 9 भी ऐसे ही रहा, 7 और 7 14 तो पावर में हो गई माइनस में, और 9 ही है 2 पावर ये हो गई, तो 11, तो 14 में से 11 गया तो कितना रह गया 3। तो इसका मतलब हमारी जो U की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -9 इंटू 10 की पावर -3 जूल। टॉपिक क्लियर हो गया है, न्यूमेरिकल क्लियर, ठीक है, थैंक्स।